नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बात करेंगे कई राज्य में ठंड के मौसम की, जहां पर बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से अगले 7 दिन मौसम बदला रहेगा। शनिवार सुबह प्रदेश के ज्यादातर शहरों में कोहरा छाया रहा। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, भोपाल, सागर और रीवा संभाग में हल्की बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं, तो इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल में बूंदाबांदी हो सकती है। मावठा बादल के बाद तेज ठंड शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। 1 जनवरी से सरगुजा संभाग में बारिश होने के आसार हैं। 2 दिन वहां सिस्टम सक्रिय रहेगा। 3 जनवरी के बाद इसका असर मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दिखने को मिलेगा और रायपुर और आसपास के इलाकों में भी बारिश होगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और ठंड से राहत रहेगी। हालांकि अभी भी उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कोहरे के कारण शुक्रवार को भी कई ट्रेनें लेट रही। उत्तर प्रदेश में अब कोहरे के साथ सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। रात के साथ अब दिन के तापमान में भी बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। प्रदेश के 7 शहरों का अधिकतम पारा मसूरी से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। वहीं कानपुर, अयोध्या, वाराणसी, मेरठ में शुक्रवार को घना कोहरा रहा। लखनऊ में कोहरे से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सर्द हवाओं के साथ कहीं ना कहीं ठिठुरन भी बढ़ी हुई है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। अलग अलग शहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सहारनपुर की बात करें, पारस पवार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरजपुर से प्रताप नारायण और इसके साथ ही रामपाल सिंह संभल से। सबसे पहले सूरजपुर का रुख करूंगी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रताप नारायण कहीं ना कहीं 2 दिन शुष्क रहेगा मौसम। नया साल यानी कि 1 जनवरी से बारिश के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। बात करें यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चूंकि यह क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ का तो असर पड़ ही रहा है, इसके साथ साथ नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है और काफी पिकनिक स्पॉट है, जहाँ ठंड की वजह से सैलानियों की संख्या भी कम नजर आ रही है। और आने वाले समय में जो 2-3 दिन तक लगातार बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जारी की है, इसको देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट मोड पर रखा है, क्योंकि धान की खरीदी भी यहाँ हो रही है। धान की फसल कट के खलिहान से मंडियों तक आ रही है, उसको नुकसान न हो इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। और खास तौर पे जो मेन पार्ट का इलाका होता है, जो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, वहां कड़ाके की सर्द पड़ रही है अभी। और लगातार पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं आ रही है, वो कहीं ना कहीं हाड़ कपाने वाली ठंड यहाँ पैदा कर रही है। सैलानी वहां रात में रुक नहीं रहे ठंड की वजह से, और कई कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर्यटकों की संख्या इस ठंड के कारण कम हो रही है। और लगातार प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है कि आने वाले 48 घंटे बाद जो बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं, उसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है कई पर्यटक स्थलों पे। इसके साथ साथ धान को बचाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं, ताकि बारदाना जो खुले में पड़े हुए हैं उनकी कैसे सुरक्षा की जाए, इस पर प्रशासन विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल। संभल का रुख करेंगे। रामपाल हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। रामपाल, यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश की तो कहीं ना कहीं पहाड़ों से भी ज्यादा ठंडा नजर आया। उत्तर प्रदेश में घना कोहरा जो है वो दिन में भी छाया रहा और रात के तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली। फिलहाल क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक उत्तर प्रदेश के? जी बिल्कुल, मैं काजल बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पर शीतलहर के चलते, मतलब शीतलहर का उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहा है और कई जिले इसकी चपेट में आ गए हैं, जिससे जनजीवन, आम जनमानस का प्रभावित है। और लगातार यहाँ के ग्रामीण जो है परेशान है इससे लेकर, और घर से निकलना इनको दुश्वार होता है। और उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर जिले के अधिकारियों ने भी जिले के अधिकारियों ने यहाँ पर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और प्रशासन लगातार यहाँ पर गश्त कर रहा है और लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और बात कर रहे हैं हम यहाँ की व्यवस्था की, तो यहाँ पर व्यवस्था देखने को, मतलब कई जगह ऐसी हैं जहाँ अलाव जलाने की व्यवस्था चिन्हित की गई है। और जो बस स्टैंड है उन पर भी व्यवस्था की गई है आम जनमानस को ठहरने के लिए।
जी काजल। बिल्कुल सहारनपुर से पारस पवार हमारे सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। पारस से यहाँ पर सहारनपुर की बात करें तो फिलहाल अभी किस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में बात करें तो कोहरे की वजह से 55 ट्रेनें जो हैं वो कहीं ना कहीं 12 घंटे लेट चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मुसाफिरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पारस जी जी काजल जी, देखिए मैं बता दूं, सहारनपुर में पहले से ही कोहरे को लेकर 14 ट्रेनें 2 महीने के लिए पूरी तरह से उनपे रफ्तार उनकी जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई, और की जो रफ्तार तेज वाहनों की थी उस पर स्पीड ब्रेक लगे। लेकिन काजल जी, सबसे बड़ी बात होती है कोहरे में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, सहारनपुर में लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग क्योंकि डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो अभी क्या कुछ कहना है मौसम वैज्ञानिक का? कितने दिन तक और ऐसा ही मौसम रहेगा? जी काजल जी, देखिए जिस तरह से नया साल है, न्यू ईयर है, लोग पर्यटक के लिए बाहर जाएंगे, और सहारनपुर से काजल जी जो मशहूर है पर्यटक स्थल है वो नजदीक पड़ता है। तो ऐसे में जो कोहरे की जो रफ्तार है, अभी मौसम वैज्ञानिकों की माने तो और 2-3 दिन तक ये रफ्तार बढ़ सकती है। तेजी से कोहरा, जिस तरह से प्रचंड सर्दी पड़ रही है, तो वाहनों की जो रफ्तार है उन पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। और देखने वाली काजल जी सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से पर्यटक स्थल मसूरी जो एक इंटरनेशनल लेवल का पर्यटक स्थल है, वहां लोग जाते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, तो जो रफ्तार है वाहनों की वो कहीं ना कहीं थम गई है। और प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है, वाहनों पर इंस्पेक्टर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की किसी भी को असुविधा न हो। बिल्कुल, तो पारस यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? अलाव का लोगों को सहारा यहाँ पर दिया जा रहा है क्या? क्यों किस तरह से जागरूक लोगों को किया जा रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि कोहरे की बात करें, घने कोहरे की बात करें तो फ्लाइट्स लेट चल रही है, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में अगर हम बात करें रोडवेज की तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी, इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही है। तो अब प्रशासन कितना अलर्ट है? जी काजल जी, देखिए अगर मैं बात करूं, सहारनपुर में कल ही कोहरे की वजह से एक रोडवेज बस पलट गई थी और उसमें लगभग 15 यात्री थे, लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। तो कोहरे की वजह से सहारनपुर प्रशासन लगातार अलर्ट है। अलाव की व्यवस्था की गई है, जगह जगह रैन बसों में कंबल की व्यवस्था की गई है जिलाधिकारी के द्वारा, और वहीं पुलिस के द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है। कोहरे की वजह से जो हैंडल डायल 112 होती है, जगह जगह ड्यूटी पॉइंट चेक किए जा रहे हैं कि किसी तरह कोई दुर्घटना होती है तो समय से डायल 12 उनको पहुंच जाए। चलिए ठीक है, कटनी से हमारे सहयोगी जाहिद हुसैन सिद्दीकी भी लाइव जुड़ चुके हैं। जाहिद, कोहरे की मार से कहीं ना कहीं ट्रेनें जो है वो विलंब हो रही हैं, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि मुसाफिर अपने समय पर जहां जिस स्थान पर पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो किस तरह से कटनी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस बढ़ती ठंड को देखते हुए? बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरह की कोहरे की वजह से और शीतलहर चल रही, कोहरा भी घना कोहरा धुंध छाया हुआ। सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो एक सामान्य व्यक्ति की सामान्य नजरों से अगर 150 मीटर तक समान दूरी तक देखा जा सकता है। उसी तरह अगर बात करें, जो पायलट्स होते हैं, जो ट्रेनों में ड्राइवर्स होते हैं, वो उसको 50 मीटर की रेंज तक साफ नजर नहीं आ रहा है। यानी जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल में धुंधले नजर आ रहे हैं। ये आलम है कि जिस तरह की ट्रेनें जो ट्रैक पर आ रही है वो करीब आने के पास ही नजर आती है, दूर जाने वाली ट्रेनें जो अक्सर दिख जाती है वो नहीं दिख रही है। इसका सीधा कहा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक पर चलने वाली जो ट्रेनें होती है, पायलट को सिग्नल नहीं दिखा देना, इसलिए वो ट्रेनों को धीमी गति से चला रहे हैं, इस वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। जो मुसाफिर जो अपने गंतव्य जाने के लिए घरों से निकल गए, इस ठंड में घरों से निकल गए हैं, प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, ट्रेनें लेट हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी का वजह है कि कटनी के 3 रेलवे स्टेशन है, तीनों रेलवे स्टेशनों पे आने वाली ट्रेनें 5-5 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटे तक लेट है। कुछ ट्रेनें तो 9-9 घंटे तक लेट है। ये कहीं ना कहीं रात से ही जो कोहरा था, बहुत तेज कोहरा रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बढ़ती गई। विजिबिलिटी की वजह से ये हुआ कि पायलट को चलने में, ट्रेन में चलाने में बहुत दिक्कत हुई। हालांकि नया जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें धुंध के यानी कोहरे के लिए फॉग जो सिस्टम आया मशीन, उससे उसको सहायक होती है, और कहीं न कहीं तमाम चीज धरी रह गई है। इस कदर का घना कोहरा है, वेस्टर्न और ईस्ट रेलवे से आने वाली ट्रेनें ज्यादा प्रभावित हुई हैं। अब देख सकते हैं रेलवे फुट ओवरब्रिज है जो सामान्य तौर पर भरा रहता था, अब इस तरह आलम है खाली है। कुछ लोग वॉकिंग करने के लिए आए हुए हैं जो खड़े हैं, कुछ बच्चे भी हैं। ये सामान्य तौर पर जो स्कूलों छुट्टियां हो चुकी है, बच्चे टहल रहे, क्योंकि क्षेत्रीय बस्ती का मामला भी है
यहाँ के लोग टहलने के लिए गुजरे हैं। ये फुट ओवर ब्रिज जो पूरे टाइम भरा होता था, जो इन दिनों ठंड की वजह से इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। आप पीछे नजारा देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे पूरा ओवर ब्रिज इस समय खाली पड़ा हुआ कि ठंड से लोग घरों में दुबके हुए, बाजार जाने वाले लोग बाजार भी नहीं जा रहे हैं। और सड़क मार्गों की अगर बात करें, सड़क मार्गों में भी यही आलम है कि धुंध की वजह से साफ सामने वाले आने वाले वाहन या जो ट्रैक होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं दिखा दे रहा। इससे कोहरा बहुत ही घातक और खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल जाहिद, आपके पास यहाँ पर देखिए कुछ यात्री हमें नजर आ रहे हैं, आप इनसे बात करने का प्रयास कीजिए कि उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन से काम उनके रुके हुए इस बढ़ती ठंड को देखते हुए। बिल्कुल, हम हमारे साथ खड़े हैं भाई साहब। जिस कोहरा जिस तरह पड़ रहा है, इस कोहरे से क्या प्रभावित हुआ होगा आपका जनजीवन या तमाम चीजें रास्ता चलने में? बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है, इतनी ज्यादा दिक्कत जा रही है कि कोहरे में आदमी को दिख भी नहीं रहा है। उसके बाद भी सर्दी जुकाम इतना ज्यादा हो चुका है कि आदमी घरों से निकल ही नहीं। तो सामान्य तौर पे जो आप लोग वाहन चलाते होंगे या रेलवे स्टेशन में ट्रेनें चल रही, इससे भी काफी परेशानी बढ़ गई? बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा। तो ये कोहरा कितने बजे से सुबह से देखा आपने? ये हम लोग 4 बजे से उठते हैं, सुबह 4 बजे से कोहरा देखा आपने। क्या लगता सामान्य तौर पर कोहरा दिन भर रहेगा, कुछ घटेगा? अभी तक तो घटा नहीं है, ऐसा लगता है कि अभी 12-1 बजे तक रहेगा कोहरा। स्वाभाविक सा है, जिस तरह से सूर्य भगवान ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं, 9 साढ़े 9 का बज चुका है। इस समय धूप अच्छी कड़ाके की हो जाती थी, पर इस तरह की अभी धूप नहीं निकली है। अभी भी मानो लग रहा सुबह के 6 बज रहे हो, जबकि कोहरा अगर छटेगा जब धूप निकलेगी तो ही सामान्य तौर पर माना जा सकता है कि ये कोहरे की धुंध खत्म होगी और सूर्य की रोशनी से ही उजाला निकलेगा। पर हाल अभी नजर नहीं आ रहा कि सूर्य देवता के दर्शन कब तक होंगे, ताकि उजाला छटेगा और ये कोहरा भगेगा। पर अभी ये देखना होगा कि ये जो ठंड है, देहाती भाषा में कहा जाता है कि हाड़ कांपने वाली ठंड। हाड़ कांपने ठंड का ही आलम है कि साल जाते हुए साल में जिस तरह की ठंड ने अपना दस्तखत दिया है, इस लग रहा कि आने वाला जो नया वर्ष भी है, इसी ठंड से ही उसका स्वागत किया जाएगा। क्योंकि संभावना तो ये भी बताई जा रही कि संभवतः कुछ दिनों के अंदर बारिश की भी बात कही जा रही है। अगर बारिश हो जाती है तो सामान्य तौर पे ठंड का तापमान जो होगा और बढ़ेगा और पारा और लुढ़केगा और ठंड की ठिठुरन और बढ़ेगी। ठीक है, बिल्कुल। हम आपके सामने बताना चाहेंगे, कुछ बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये छोटी छोटी गुड़िया है। आप लोग कहाँ गए थे? ग्राउंड गए थे घूमने, दौड़ लगाने, एक्सरसाइज करने। ये छोटे बच्चे जो कि छुट्टियां चल रही हैं, तो सामान्य तौर पर जो सुबह इस ब्रिज पे दौड़ने और ग्राउंड जाके रनिंग करने गए हुए थे। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, अब बूढ़े बच्चों में यही फर्क होता है कि उन्हें ठंड नहीं लगती। हम आप बड़े जो सयाने होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो युवा होते हैं, जर्सी जैकेट पर इन बच्चों को कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं थी। ये सामान अपनी मस्ती मस्त रहते हैं। ठीक है जाहिद, ठीक है जाहिद, हमारे साथ और भी सहयोगी हैं सहारनपुर से, साथ ही साथ प्रताप नारायण सूरजपुर से रुक करेंगे। प्रताप, यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाका कहा जाता है, बर्फाली यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है ठंड में। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रशासन की बात करें या स्थानीय प्रशासन की बात करें तो कितना अलर्ट नजर आ रहा है इस बढ़ती ठंड को देखते हुए? इस सर्द के मौसम में जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि नए साल में 2 तारीख से बारिश हो सकती है, तो सबसे ज्यादा चुनौती यहाँ प्रशासन के लिए यह बना हुआ है कि जो लाखों मीट्रिक टन धान खुले में पड़े हुए हैं, यहाँ किसानों के लिए यह सर्द और यह बारिश का जो अभी दौर शुरू होने वाला है 2-3 दिनों के लिए, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है प्रशासन। यही कारण है कि प्रशासन धान उपार्जन केंद्रों से सीधे राइस मिलर तक जितनी जल्दी हो सके धान को भिजवाने का कोशिश करे, उसकी व्यवस्था में जुटा हुआ है। और मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए सबसे ज्यादा फोकस जो है धान खरीदी केंद्रों पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ धान तिहार जो है नई सरकार के साथ भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसानों को समय पे बोनस का भुगतान, उसके बाद उनके जो धान समर्थन मूल्य वापस का भाजपा की सरकार है वह कैसे किया जाए, और धान के व्यवस्थापन को लेकर यह मौसम, सर्द मौसम एक बेहद ही चुनौती भरा साबित हो सकता है। और आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है, उसको देखते हुए कई जगह बारदानों को जहां भारी मात्रा में खुले में धान पड़े हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है लगातार, और कई क्षेत्रों में इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा जो मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम बारिश का अलर्ट,
इसको लेकर और प्रशासन कितना सख्त होता है और कितने तरीके से धान को बचाने में सफल हो पाता है, यह तो देखने वाली बात है। बिल्कुल, यहाँ पर रामपाल का रुख करेंगे। रामपाल, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए ठंड जब बढ़ती है और उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि पिछले दिनों भी कोहरा इतना छाया रहा, अधिक कोहरा यहाँ पर रहा, और ऐसे में कहीं ना कहीं वायरल भी फैलता हुआ नजर आता है। तो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यहाँ पर किस तरह पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि योगी सरकार की बात करें तो इसको लेकर बैठकें भी की गई हैं लगातार, कि पहले से अलर्ट अधिकारियों को रहने के लिए निर्देश दे दिए जाते हैं। जी बिल्कुल काजल, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी बिल्कुल अलर्ट है और यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में कम्बलों का और जैसे रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है, ताकि जो मरीजों के जो परिजन है तो वो अपना आराम से रह करके अस्पताल में और अपने जो मरीज का इलाज करा सके। और यहाँ पर कोविड की बात करें तो कोविड का भी और कहर देखने को मिला है। 2 मरीज अब तक निकले हैं कोविड के, और लगातार स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर इस पर निगरानी बनाए हुए है स्वास्थ्य को लेकर के। जी काजल, ठीक है, बिल्कुल। सहारनपुर में किस तरह यात्रियों को परेशानी करनी पड़ रही है? पारस, हमने देखा कि सहारनपुर में भी टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बर्फीली इलाका भी कहा जाता है, जिससे कि लोगों को भी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोगों के रोजगार पर भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या सहारनपुर में? जी काजल जी, देखिए मैं बता दूं काजल जी, इस तरह से प्रचंड ठंड का मौसम हो गया और अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से काजल जी सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं स्कूलों की यहाँ छुट्टी अभी जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई, वो ठंड के मौसम में ठिठुरते हुए स्कूल तक पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की है तो स्वास्थ्य सेवाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। वायरल फीवर का कहर बीच कदर से कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है बहुत ही ज्यादा, जिसमें ठंड में वायरल फीवर के जो पेशेंट है वो बढ़ गए हैं डॉक्टर के ओपीडी में। ठीक है जाहिद, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो 7 दिन मावठा बादल, फिर तेज ठंड यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और देखते हैं हम, ठंड हो बारिश हो तो ऐसे में वायरल भी बढ़ता है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कोरोना के जो नया वेरिएंट है JN1 उसकी पुष्टि अधिक होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कटनी की बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति है स्वास्थ्य केंद्र की? ठंड के मौसम में वायरल के और जिस तरह की बीमारियां अपना प्रगाढ़ रूप लेती हैं, सामान्य तौर पर ऐसी ठंड में तो सर्दी खांसी जुकाम आम बात होती है। सर्दी खांसी जुकाम जो होना यही एक कोविड के स्टार्टिंग स्टेज होते हैं। कोविड के जो स्टेज होते हैं, जो टेस्टिंग होती है सर्दी खांसी से ही स्टार्ट होती है। जो ये तमाम चीजें कोविड टेस्ट में कहीं पॉजिटिव तो किसी को नेगेटिव बना देती है। अगर हम बात करें कोविड एक्टिवेशन की, कोविड इस समय छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से एक्टिव है। वही अगर हम बात करें कटनी के पड़ोसी जिला जबलपुर में 2 केसेस आए हैं जो कोविड के पॉजिटिव है। उस हिसाब से पूरा महकमा अलर्ट मोड पर है और सामान्य तौर पर देखा जाए इन दिनों लोगों में सर्दी खांसी आमतौर पर देखी जा रही है, जिसके लिए एहतियातन लोग नसीहतें भी दी जाती है। जैसे इतना मान लीजिए छोटे बच्चे ये बुजुर्ग है, इन्हों इस मौसम में सर्दी से बचना चाहिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा ठंड से बचाव के लिए अपने उपाय करना चाहिए। हम इसे पूछ लेते हैं कि ठंड से बचाव के लिए आपको क्या करते हैं? अगर कोविड होता है, कोविड सर्दी खांसी होती है, इस तरह से लगता है आपको शहर में कोविड की कुछ मरीज पाए गए हैं तो उससे क्या ऐसा लगता है आपको? जो हालात है मौसम के उस हिसाब से नहीं कर सकते, एहतियात की बात करते हैं। तो ये समान तौर पर अगर देखा जाए तो जिस समय 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अभी है, इस वक्त का 12 का टेम्परेचर है और धूप नहीं निकली है और जिस तरह का ये मौसम बना हुआ तो स्वाभाविक है ठंड और ठिठुरन बढ़ी रहेगी। और जैसा कि राज्य सरकार की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें तो ऐसे मौसम को देखते हुए कि एक अलर्ट अपना जो प्रशासनिक अमला किया गया है, जिला अस्पतालों में डॉक्टरों को भी अलर्ट किया गया, किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी आती तो कोविड टेस्ट किया जाती। और उससे अगर बड़ी बात करें, जिस तक मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश सरकार का जो नया गठन हुआ, नया आकार ले रही है मध्य प्रदेश सरकार, उसी समय किसानों की अगर बात करें तो किसानों ने अपने फसल को धान को लेकर
शासन के खरीदी केंद्र उपार्जन केंद्रों तक पहुंचाया है। ठीक है। और जिस तरह का मौसम बना हुआ है, ये खतरनाक मौसम, जिस तरह का आपको हम बताना चाहेंगे, इस तरह का ये जो मौसम है, धुंध भरे जो मौसम है, इसे सीधा सीधा लगता है कि और जो धाने होती है, जो वेयर हाउस में नहीं पहुंचे हैं, जो खरीदी केंद्र के बाहर रखे हुए, उनमें मॉइस्चराइजिंग बढ़ेगी, नमी आएगी। अगर बारिश हो गई तो तमाम नुकसान उन किसानों को होगा और कहीं ना कहीं सरकार को भी होगा। बिल्कुल इसके लिए सरकार को मुआवजा देना पड़ सकता है। तो इसलिए खरीदी केंद्रों में ज्यादातर जो ओपन सेंटर्स है, खरीदी केंद्रों के ग्रामीण अंचलों में, उनके लिए तत्काल प्रशासन को, सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा, लोगों को भी परेशानी का सामना क्योंकि करना पड़ रहा है। आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहूंगी प्रताप नारायण आपसे कि यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये बढ़ते मौसम हम देख रहे हैं कि मौसम अभी तो शुष्क बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर कहीं ना कहीं बारिश की संभावना जताई जा रही। तो ठंड के साथ बारिश जब होगी तो वायरल भी फैलता हुआ नजर आएगा। और अगर अभी हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो कहीं ना कहीं नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है छत्तीसगढ़ में भी। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य केंद्र में क्या पर्याप्त व्यवस्था वहां पर की गई है? अभी तक कितने मरीजों की पुष्टि हुई है? जी काजल, छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस की संख्या तकरीबन 26 है। कल कोरोना बम का ब्लास्ट हुआ है, जो JN1 नया वायरस है। दुर्ग में 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं नए कोरोना वेरिएंट के। उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है लगातार। और चिकित्सालयों की बात की जाए तो जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं उन्हें पुनः फिर से एक्टिव किया जा रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा इस मौसम में सर्दी खांसी की मार न झेलनी पड़े। और कहीं न कहीं कोरोना ब्लास्ट का भी डर यहाँ बना हुआ है। और यदि मौसम बदलता है, बारिश होती है, तो किसानों को भारी क्षति होने की संभावना भी है। इसके लिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है और तैयारियां की जा रही है। चलिए ठीक है, आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार ठंड ने दस्तक दे दी है। नया साल में तीनों ही राज्य में बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जगह पर ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं तीनों राज्य में प्रशासन जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है। तो सर्द हवाओं के साथ ठिठुरन कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही तीनों राज्य में हमने देखा कि इस बढ़ती ठंड को देखते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों को भी सावधान रहने की अब जरूरत पड़ती हुई नजर आएगी। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।